हम बात करेंगे प्रार्थना मुद्रा के बारे में। प्रार्थना मुद्रा क्या होती है? सिंपल, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाना या बैठ जाना। जैसे सभी लोग प्रार्थना करते हैं ना, हाथों को जोड़ लेते हैं, उसे ही प्रार्थना मुद्रा कहते हैं। हाथों की सभी अंगुलियां जुड़ी हुई आपस में, दोनों हाथ जुड़े हुए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस मुद्रा में हाथों को हार्ट से ऊपर रखना है। हार्ट चक्र होता है ना वो हमारा, उससे ऊपर रखना है। ऐसा नहीं कि नीचे लगा ली हाथ, जैसे पेट के पास लगा ली, ऐसा नहीं है। ऊपर की ओर हमारी जो अंगुलियां हैं वो, और थोड़ा सिर झुका हुआ, आंखें बंद, ये बन गई हमारी प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना शब्द का मतलब ही ऐसा है जैसे कोई जादू हो। प्रार्थना जादू है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जादू कर देती है। प्रार्थना से वो हो जाता है जो वैसे किसी तरह भी हमारी किसी कोशिश से या किसी तरह से भी संभव नहीं होता। प्रार्थना असंभव को संभव बना देती है। तो प्रार्थना मुद्रा जो है, दोनों हाथों को आपस में जोड़ना है, ऊपर की ओर हार्ट चक्कर से ऊपर रखना है, अर्थात दिल छाती के पास रखना है, मतलब दिल के ऊपर। तो इस मुद्रा को लगाने से मन शांत होता है। व्यक्ति का जो दिमागी संतुलन है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है। वो उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, वो इंटेलेक्चुअल बन जाता है, मानसिक शांति आती है उसे। इस मुद्रा को लगाकर किसी को गुस्सा नहीं आता। जब हम गुस्से में होते हैं ना तो प्रार्थना मुद्रा लगा ही नहीं सकती, और जब लगा लें तो गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि कभी भी हाथ जोड़कर हम किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। नम्रता आती है स्वभाव में। हम जानते हैं कि जो पहले भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि हमारे दो स्वर होते हैं सांस लेते वक्त, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। चंद्र और सूर्य दोनों स्वरों के बीच संतुलन बनाती है ये मुद्रा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी सांस कैसे ले में, कि जो चंद्र और स्वर है वो अलग अलग काम करते हैं शरीर में, लेकिन जब वो दोनों एक साथ चलते हैं तो सुषुम्ना स्वर जो है वो उसका रूप ले लेते हैं। और सुषुम्ना स्वर हमारी आध्यात्मिक व फिजिकल, मानसिक सभी तरह की उन्नति में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जब ये मुद्रा चलती है तो हमारा धीरे धीरे हमारा चंद्र और सूर्य स्वर है जो संतुलित हो जाता है, और हमारा सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। मतलब हमारे नाक के दोनों तरफ से बराबर हवा चलने लगती है। सांस जो जब लेते हैं ना, हम पहले भी बात की थी हमने कि सांस कभी तो हम बाएं ओर से ज़्यादा लेते हैं, कभी दाईं ओर से ज़्यादा लेते हैं। एक तरफ से सांस हमें ज़्यादा आती है और दूसरी तरफ से कम आती है। ये हमने पहली वीडियो में बात की थी। लेकिन जब दोनों तरफ से एक जैसी हवा अंदर जा रही हो और वापस आ रही हो तो उस समय हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है। और ये चीज़ हमारी उन्नति के लिए, हमारी मतलब हर तरह की उन्नति के लिए ये समय बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर हम इसका फ़ायदा उठाएं। और जब हम प्रार्थना मुद्रा में होते हैं तो धीरे धीरे हमारा सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। इस तरह हम वो फ़ायदे लेने के लिए जो सुषुम्ना स्वर के चलते हमें मिलते हैं, प्रार्थना मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रार्थना मुद्रा से हमारे शरीर के पांचों तत्वों का संतुलन बनता है। ये हमारे फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े के ऊपर जो भी हमारे ऊपर वाले अंग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे दिल के लिए, गले के लिए, ब्रेन के लिए, हमारे मानसिक प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस मुद्रा को अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, या कोई ऐसी मानसिक हो या शारीरिक हो, तो कहा जाता है कि हर घंटे के बाद अगर इस मुद्रा को 5 मिनट के लिए भी लगा लिया जाए तो मतलब बहुत हैरानीजनक फ़ायदे देती है, बहुत फ़ायदा होता है उन लोगों में। तो इस मुद्रा को कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है। ये इसका कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। ओके, धन्यवाद।